हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें स्पेशली 5th सेमेस्टर ऑफ एसबीटी सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब आप लोगों का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आप प्रमोट हो जाएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहा, आप लोग यही चाह रहे थे। आप लोगों के सामने शायद प्रॉब्लम था, डिस्ट्रक्शन था कुछ स्टडी को लेकर के। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो बच्चे चाहें वो उनको मिल जाए, तो उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कभी भी, ठीक है। तो अब आपके सामने है कि सर 5th सेमेस्टर का अब हमारे को जल्दी से अच्छा सा कुछ मटेरियल मिले और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, पढ़ने से थोड़ा सा मन हट गया है। तो अब पढ़ने का सबका मन कर रहा है। बट स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस जोश को मेंटेन रखना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए भी कि हमारे को चीज़ों को सीखना है, क्योंकि यही जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं इनका यूज़ बहुत होने वाला आने वाले टाइम में। जब भी आप अब तो क्या है, 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, 1 साल रह गया है। आफ्टर दैट आप एक जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम के लिए क्या हो सकते हैं, मतलब कैपेबल हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। आपको सिर्फ वेट करना है एक एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करना है और एक आराम से जूनियर इंजीनियर बनना है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं हमारे बीच में, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं कि सर मैं तो बीटेक करना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ने का टाइम फिर बार बार नहीं मिलता है। तो दोनों स्टूडेंट्स को माइंड में रख करके हमको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि जो हायर एजुकेशन लेना चाहता है उसको बाद में फिर से यही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बीटेक में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, बट मेनली यही सब्जेक्ट्स बार बार चीज़ों को पढ़ता है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा यहाँ पे, जैसे कि कुछ टॉपिकों को छोड़ दिया जाएगा, उनको आपको डिग्री में कंप्लीट करना है, बस इतना सा है। 20 to 30% सिलेबस आपका इंक्रीज होगा। ओवरऑल यही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके बाद जो भी आप जूनियर इंजीनियर का जो भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप आराम से भर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारा डाउट रहता है बच्चों के मन में कि सर प्रिपरेशन, देखिए प्रिपरेशन अलग से कुछ नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी से ही अपने आप को रेडी करते हुए तैयार चलेंगे, क्योंकि जब आप डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे फॉर्म फिल करने के। उस टाइम पे हमारे को कम से कम क्या रहना चाहिए, प्रेशर रहना चाहिए कि मेरे को अब ऐसा पढ़ना है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो उसको ध्यान में रख करके स्टूडेंट्स, जो भी आप पेपर देखेंगे, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे आने वाले टाइम में, उसमें आपको 2 चीज़ों को फेस करना है। एक है टेक्निकल सब्जेक्ट्स और दूसरा है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश ये है, हमारी टीम की कोशिश ये है, केटीपी क्लासेस की ये मतलब कोशिश है कि एट लीस्ट आपके टेक्निकल वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से बनाया जा सके, जिससे आप सिर्फ नॉन टेक का प्रिपरेशन करो और अपने नोट्स इतने अच्छे बनाओ कि आपको किसी कोचिंग में जाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद उस टाइम पे आपको क्या करना पड़े, उस टाइम पे सिर्फ आपको एग्ज़ाम का वेट करना पड़े कि ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़े हुए, सिर्फ मेरे को फॉर एग्जांपल अगर आप हरियाणा का पेपर देने जाते हैं कि मेरे को हरियाणा का जीके जीएस पढ़ना है, आपको राजस्थान का पेपर देने जाना है, सिर्फ मेरे को राजस्थान जीके जीएस पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मेरे को अपना झारखंड में जाना है तो मेरे को वहाँ का करंट अफेयर्स और दिस दैट चीज़ों को पढ़ना है। परंतु माइंड में कभी क्या नहीं आना चाहिए कि मेरे को टेक्निकल बहुत ज़्यादा पढ़ना है। स्टूडेंट्स, टेक्निकल मैं मानता हूँ टेक्निकल का मेन रोल होता है सिलेक्शन कराने में, परंतु उसमें वही स्टूडेंट्स जीतते हैं जो अभी से क्या कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होते हैं। यही सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे कि आपने देखा होगा, ये हमारे मेन टॉपिक्स है 5th सेमेस्टर के। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, हाईवे इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें 2 सब्जेक्ट और ऐड कर दूं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट और ऐड कर दूं, तो आपका समझ लीजिए कि मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चंस ना यहाँ से निकल करके आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स आज के प्रेजेंट में। एट प्रेजेंट अगर आप एसएससी का कोई भी पेपर निकाल लीजिए, आपको 8 to 12%, मतलब 100 में से 8 से 12 क्वेश्चंस आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के मिलेंगे, और इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक। इस क्यों प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि इसे वही टीचर पढ़ा सकता है जिन्होंने कभी फील्ड में भी काम किया हो। प्रॉपर वे में तो वही पढ़ा पाता है, अदरवाइज पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा सकता है, थ्योरी तो पढ़ाना है, परंतु बात थ्योरी की नहीं, चीज़ों को समझाना आपको सही ढंग से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, इन टर्म्सों को आपको रिलेट कराना है फील्ड से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो इसलिए इसके लिए हमारे बहुत अच्छे सर हैं, विनोद सर, वो आपको पढ़ाएंगे एकदम एस्टिमेशन, कॉस्टिंग प्रॉपर वे में, एक एक टर्म्स को रिलेट कर करके पढ़ाएंगे कि देखिए बच्चों मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है, ये आपके सिलेक्शन का आज के समय में इसका बहुत बड़ा रोल है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग फॉर जूनियर इंजीनियरिंग में। तो हमने इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ना है कि एसबीटी में हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ, साथ साथ में हमारा एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर बनने का जो प्लान आपने माइंड में अपने में सेटअप किया है वो भी साथ साथ में क्या होता रहे, फुलफिल होता रहे। दूसरा, हमारे पास स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास आते हैं, मतलब ये हमारे पास है स्टील स्ट्रक्चर, और इसी के साथ में मैं कहूँगा एक सब्जेक्ट और भी है, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इससे आपको 7-8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है कोड। कोड जो हम लोग पढ़ते हैं, कोड हमारे पास है IS 800 2007 जो LSM बेस्ड है। पहले हमारे पास जो कोड था वो था IS 800 1984 जो WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड, LSM मतलब होता है लिमिट स्टेट मेथड। कि सर समझ में नहीं आया? आपने देखा होगा कि जो हमारे पास पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी जो दीवार होती है वो इतना मोटा मोटा भारी भारी दीवार रहता है, परंतु आज की दीवार देखते हैं आप, थिन वॉल्स देखते हैं, क्योंकि पहले जो डिज़ाइन होता था वो WSM पे डिज़ाइन होता था, बट एट नाउ जो अब डिज़ाइन होता है वो सारा LSM पे डिज़ाइन होता है। यहाँ पे स्ट्रेस का कुछ रिलेशन है कि पहले हम लोग कम स्ट्रेस को यूज़ कर पाते थे, अभी ज़्यादा मतलब मटेरियल को ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये रीज़न रहता है कि आज पतली दीवार भी वही काम कर रही है जो एक दिन मोटी मोटी दीवारें काम कर रही थी। ठीक है, तो इसमें जो कोड है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है IS 800 2007। इसमें स्टूडेंट्स एक एक क्लॉज आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है। सिंपल से क्लॉज हैं, बस ध्यान उनको प्रॉपर वे में हमने समझना है, उसका अंडरस्टैंडिंग करना है। अंडरस्टैंडिंग हो गया, क्लियर हो गया कि भाई दो अगर आप रिविट यूज़ करते हैं तो उनके बिटवीन स्पेसिंग क्या होगा, अगर वो दो रिविट टेंशन में है या फिर वो किस में है, कंप्रेशन में है या टेक बोल्ट से, मतलब वो किस तरीके से है, बस हमारे को ये देखना है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स, टाइम कम है आपको भी पता है, उसको ध्यान में रख करके हमने करना है। जैसे हमारे पास इस तरीके का एक कनेक्शन है लाइक दिस। ठीक है, तो एक मिनट, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेड डैश में शो करेंगे। एक सेकेंड, तो एक सेकेंड, आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, रिविटिंग किया या फिर हमने क्या किया, जैसे बोल्टिंग किया, इस तरीके से हमने इस पर क्या लगा रखा है, लोड लगा रखा है, टेंशन लगा रखा है। अब कोड में हमने पढ़ना क्या है, जब आप कोड पढ़ेंगे तो कोड में पढ़ना क्या है, कोड में ये पढ़ना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर टू दिस रिविट टू द, मतलब जो हमारे पास क्या एज है, और ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एज कितना डिस्टेंस होगा हमारे पास, इन दोनों के बिटवीन कितना डिस्टेंस होगा हमारे पास, इन दोनों के बिटवीन कितना डिस्टेंस होगा हमारे पास। यही सारी चीज़ें हमारे को कोड में पढ़नी रहती हैं। वहाँ पे हमारे को क्राइटेरियाज बता रखे हैं कि इस तरीके से हमने पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि कोई भी जब हम लोग वर्क करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई संविधान के दायरे में रह कर के काम करना है, यस और नो। जब हम लोग कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी काम करना संविधान के दायरे में करना। सेम एज वेल एज यहाँ पे जो हमारे संविधान है, स्टील के केस में कौन सा संविधान है, IS 800 2007, ये कहता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग सारा काम होना चाहिए। अगर आप कंक्रीट का स्ट्रक्चर करेंगे तो वो क्या कहता है, IS 456 2000, सारा काम इसके अंडर में होना चाहिए। अगर इससे बाहर होगा तो क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको मतलब कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में हमने सारा रोड के रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि भाई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से हैं। जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या क्या देखते हैं, एक आपके पास क्या है, रोडवेज है, एक वाटरवेज है, एक आपके पास एयरवेज है। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे जो 3 मोड हैं उसमें से कौन से मोड को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रोडवेज मतलब हाईवे को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इससे पहले वाले आप 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ट्रेन पढ़ चुके हैं, मतलब रेलवे पढ़ चुके हैं, एयरपोर्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो उन सारी चीज़ों को आप लोग पहले से देख चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इरीगेशन इंजीनियरिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखेंगे स्टूडेंट्स,
अभी आप पिछले 2 साल के अगर पेपर देखते हैं एसएससी जे या किसी का भी, इसका ट्रेंड बहुत बढ़ गया है इसके क्वेश्चंस आने का। पहले क्या होते थे, हमारे सॉइल मैकेनिक्स से बहुत क्वेश्चन आते थे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, ठीक है ना, बिल्डिंग मटेरियल से बहुत क्वेश्चन आते थे। बट अभी क्या हुआ है कि थोड़ा इधर क्या किया है, चेंज किया है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है एग्जामिनर को भी क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो वो नए नए टॉपिकों को बड़ा जल्दी छेड़ते हैं। तो उसमें अभी जो इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इरिगेशन इंजीनियरिंग में दोनों को हमने पढ़ना है, हाइड्रोलॉजी प्लस इरिगेशन इंजीनियरिंग, दोनों को ध्यान से देख करके पढ़ना है स्टूडेंट्स हमने, कि कोई भी टॉपिक हमारा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सिलेबस है, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ाने का जो पैटर्न रहेगा आपको, वो हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। 3 स्टेप्स में हम आपको पूरा स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, उसमें हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थ्योरी आपको अच्छे से तैयार करनी है। अगर आपको थ्योरी तैयार है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से थ्योरी नहीं बन रही है, थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस आपके कभी भी एसबीटी में नहीं आए होंगे। और थर्ड जो स्टेप होगा स्टेट्स, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एसबीटी के होंगे उनको सबको सॉल्व किया जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, ओके। स्टूडेंट्स को मार्क्स गेन करने में 2 जगह पे प्रॉब्लम आती है। पहला सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है उसको वो 20 MCQs क्वेश्चंस डिस्टर्ब करते हैं कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट का, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स का हम लोग आपको 200 क्वेश्चंस का एक क्या देंगे, आपको एक PDF देंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट, 200 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट विद सॉल्यूशन हम आपको एक PDF देंगे। बट वो PDF बिफोर एग्ज़ाम आफ्टर सिलेबस मिलेगा, जिससे आपको सॉल्व करने में क्या ना आए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, जो 20 क्वेश्चंस है डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोर्शन तो इसमें से ही आपको देखने को मिलेगा, ओके स्टूडेंट्स। ये हम आपको पूरा टाइप करके इसका पूरा सोल्यूशन तैयार करके आपको अच्छे से देंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, थ्योरी, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड 200 क्वेश्चन ऑफ ईच सब्जेक्ट, जिससे आपको एकदम अच्छा लगे, मज़ा आए कि यार वाह वाह, मतलब मैं अब एग्ज़ाम में जाऊँगा तो अच्छे से जाऊँगा। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्सों को क्या रहता है कि मैं अपने फ्रेंड से चीटिंग कर लूँगा। यार चीटिंग करके कब तक चलोगे, बढ़ोगे? जिस दिन आप एसएससी में बैठोगे, पता चलेगा 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर आ रहे हैं, तब क्या करोगे? तब पढ़ना पड़ेगा। अच्छी जगह पे जाने के लिए एक बार तो पढ़ना है। या तो आप अच्छी जगह पे जाने के लिए अभी पढ़ लीजिए, या फिर एक बेकार जगह पे जीवन भर रगड़ते रहिए। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिलेबस है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट 1, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जेईई एसडीओ में, जब भी आपको एग्जाम देंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से। ये यहाँ पे हम लोग बेंडिंग मूवमेंट और जो स्लोप डिफ्लेक्शन हम लोगों ने, जो हमने शेयर फोर्स है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़े हैं, उसी का ही ये नेक्स्ट वर्जन है। उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। बट स्टूडेंट्स, जो ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, ये हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का फाइंड करेंगे। किसका? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। और ये डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, तो आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक तो, कि कोई भी स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ नॉन रिएक्शन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, यस और नो, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम लाइक दिस। ये हमारे पास अगर एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है तो ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। बट वही कैंटिलीवर बीम इज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, वो सारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पे पढ़ा जाएगा। जैसे फिक्स्ड बीम एंड कंटिन्यूस बीम, बोथ आर द इनडिटर्मिनेट बीम,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। एसएफडी, बीएमडी इन सबका क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 4th सेमेस्टर में वो सारा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का था। यहाँ पे बात होगी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। तो स्टूडेंट्स इसमें एक टॉपिक आपको नहीं दिया हुआ है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी का, तो वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड करके आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको एक हेल्प हो, एक माइंड सेटअप हो आपका अच्छे से कि इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है कोड। अगर स्टूडेंट्स आपको कोड अच्छे से क्लियर है, IS 800 2007, इस पेपर में आपको ये कोड क्या होता है, अलाउड होता है एग्जाम में ले जाने के लिए। आप इस कोड को एग्जाम में लेके जा सकते हैं। मेजॉरिटी जितने भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस होंगे आप डायरेक्ट कोड से कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं क्लॉज बाय क्लॉज एकदम प्रॉपर वे से। मेन यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल चीज़ों को हमको क्या करना है, समझना है। छोटे छोटे फॉर्मूलेज भी हमारे को कोड में गिवन कर रखे हैं, बस उनको अप्लाई करके हमने अच्छा खासा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये हमारे पास है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्शन, जैसे बीम है, चैनल है, एंगल है, ठीक है, प्लेट है या फिर राउंडेड बार है, जो भी हमारे पास जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ करेक्टरिस्टिक्स है, IS कोड है, यूज़ ऑफ स्टील टेबल, ठीक है। तो इन सब का हमने क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्शंस, कि हम लोग कौन सा कनेक्शन कर रहे हैं, रिबिट कनेक्शन कर रहे हैं या बोल्ट कनेक्शन कर रहे हैं या वेल्ड कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तीनों को हमने देखना है, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने होते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ द टेंशन मेंबर। जो भी हमारे पास टेंशन मेंबर, जैसे टाई बार इज ए टेंशन मेंबर। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर में क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, स्टील रूफ ट्रस आ जाएगा, बीम एंड कॉलम बेसिस। वेरी वेरी सिंपल टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग सारा इनसे रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, ऑल थियोरेटिकल पॉइंट्स आर गिवन इन योर कोड IS 800 2007। कोड पढ़ लिए, कोड को समझ लीजिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, मज़ा आएगा आपको एकदम कोड को समझने में, ठीक है ना। कोड ही इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर कोड क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। ये आपके लिए सिर्फ इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए जब भी आप कहीं पे भी जाएंगे आफ्टर डिप्लोमा तो आपसे पूछा जाएगा रिलेटेड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, कि बताइए एस्टिमेशन क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, डिटेल एस्टिमेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेटिंग क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ मेजरमेंट, कि अगर आप कोई भी ब्रिक वर्क करते हैं तो उसका मेजरमेंट किस में होगा, या फिर आप एक्सकावेशन करते हैं तो इसका मेजरमेंट किस में होगा। मतलब डिफरेंट टाइप जितना भी आप देख रहे होते हैं वो सारा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेट एनालिसिस करने के लिए आपको दे दिया जाएगा, भाई ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आप इसका रेट एनालिसिस करके हमारे को सारा बताइए, एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमको सबमिट कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ इस सब्जेक्ट को, बिकॉज क्योंकि इसको समझना रियली टफ है, ठीक है। बाकी सब तो क्या है, फॉर्मूले बेस्ड है, बाकी सारा फॉर्मूला बेस्ड है जो भी आप पढ़ेंगे। सिर्फ एक यही है जिसमें आपको एक एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत है, और जो बहुत कम मार्केट में अवेलेबल है। बाकी सब सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले इजीली अवेलेबल मिलेंगे, बट ये सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे पूरा पढ़ाया जाएगा, इसका एक भी लेक्चर हटाया नहीं जाएगा, एक भी लेक्चर को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है। सिर्फ ये सब्जेक्ट ओनली, बाकी सारा सब्जेक्ट्स आपको सारे डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है कि हमको आपसे जुड़ना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़िएगा। बाकी आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा, जो हमारा KTP क्लासेस का एप्लीकेशन है उस पर आपको प्रॉपर वे में पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से बताने की क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हाईवे इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जब आप डिप्लोमा करेंगे, डिप्लोमा के बाद बीटेक करेंगे, बीटेक में जब आप बहुत आपने नाम सुना होगा गेट का एग्ज़ाम होता है,
उसमें आजकल इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है स्टूडेंट्स। और इसके लिए मात्र एक बुक है जस्टो एंड खन्ना। जस्टो एंड खन्ना बुक को लीजिए, उस बुक को पेंसिल से पढ़ना, पेंसिल से पढ़ना मैं बोल रहा हूँ आपको। एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन है। यही एक ऐसा बुक है जिसकी हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। बाकी सब बुकों का ऐसा नहीं है सिस्टम। यही एक ऐसा बुक है जस्टो एंड खन्ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ नाम, जस्टो एंड खन्ना, जिससे हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग को स्टडी करते हैं। इसका एक एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स। इसको शेखर सर हैं हमारे, वो आपको इसको टीच करेंगे प्रॉपर वे में। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सेम पहले रोड इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एंड हाईवे, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस निकलते हैं, अरेंज होते हैं स्टूडेंट्स, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट रोड फीचर्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हॉरिजेंटल कर्व के बारे में स्टडी करते हैं। 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज़ द हॉरिजेंटल एंड सेकंड वन इज़ द वर्टिकल। हॉरिजेंटल में आपने देखा होगा कि कोई भी रोड है, इस तरीके से स्ट्रेट रोड है, देन उसको आपने क्या किया, टर्न किया, तो वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सुपर एलिवेशन, मतलब उसको साइड से उठा दिया। आपने देखा होगा जब आप रोड पे जाएंगे तो बीच में से क्या कर रखा होता है, थोड़ा सा उठा रखा होता है लाइक दिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। क्योंकि जो रोड है उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कौन है, वो पानी है, वाटर। मतलब रोड पे अगर वाटर आता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस वाटर को वहाँ से हटाया जा सके। तो उसी के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, कैम्बर का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जितने भी टर्म्स हैं कि भाई लेंथ कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, जो आप क्या करते हैं ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं वो कितना होना चाहिए, जो टेरेन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेरेन है, ये प्लेन टेरेन है, ये हमारे पास क्या है माउंटेनियस टेरेन है, ये हिली टेरेन है, इन सब का हम लोग किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड या पेमेंट एंड मटेरियल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हमारे को ये देखना है कि जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन सा मटेरियल आप यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्रीगेट हो गया, बिटुमिन हो गया, तार हो गया, ठीक है, तो या फिर आरसीसी का रोड जो होता है कंक्रीट, इन सबको देखेंगे। और 2 टाइप्स के रोड हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वन इज़ द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड सेकेंड वन इज़ द रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, हमने आपने देखा ना, जो हमारे पास क्या है सिंपल सा जो रोड रहता है, कोल तार का जो रोड रहता है, बिटुमिन रोड जो रहता है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होगा। और जो आरसीसी रोड होता है उसको हम लोग रिजिड पेमेंट बोलते हैं। तो रिजिड पेमेंट में हम लोग क्या करते हैं, स्लैब्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, ठीक है, डोबल बार है, टाई बार है। तो इन सब को हमने प्रॉपर वे में डिटेल वाइज देखना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की क्या करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है कि जैसे हम लोग यहाँ पे लाइट सिग्नल पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप क्या देखते हैं, सिग्नल्स देखते हैं, सिंबल्स देखते हैं कि नो पार्किंग या फिर जो क्या होता है नो टर्न, ठीक है ना, इस टाइप के डिफरेंट टाइप्स के आपको इन्फॉर्मेटरी क्या मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो इन साइन मिलते हैं, जो इन सबको हमको क्या करना होता है, देखना होता है कहाँ पे हमको रोटरी प्रोवाइड करना है। रोटरी प्रोवाइड करना है तो उसकी कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है ना। जब आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में रोटरी, जिसको हम लोग चौराहा टाइप बोल देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। हिली रोड्स है, ड्रेनेज ऑफ रोड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रेनेज। हमारे को रोड पे से वाटर को क्या करना है, जितना एज सुन एज पॉसिबल वाटर को क्या करना है, रोड से हटाना है। ये हमारा मेन मोटो रहता है। नेक्स्ट स्टेज मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो आपको पता ही है, रोड तो बन गया, सिंपल सा रोड बन जाता है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना। अदरवाइज क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, पहले तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा, पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर पढ़ा जाएगा कि कौन कौन से फेलियर्स रोड में होते हैं। और इनमें भी 2 तरीके के जो हम पेमेंट पढ़ रहे हैं, रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर होते हैं। उन फेलियर्स को बचने के लिए और उनको क्या करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी जाएगी। फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्या करना है, पहले इस सब्जेक्ट को थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, इसका पहले थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। अगर थ्योरेटिकल है तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन से आए हैं। अब जैसे आपको न्यूमेरिकल अगर आएगा तो वो कहाँ से आएगा, देखिए इसमें अगर न्यूमेरिकल आपका बनेगा तो वो इसी टॉपिक से न्यूमेरिकल बनेगा, आपका इस टॉपिक से बनेगा या फिर आपका इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनेगा। और मोस्ट प्रोबेबली कोई कभी कभार
मतलब रेयर एंड रेयर केस में यहाँ से आपको क्या बन सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, परंतु यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके का हमारे पास सिस्टम है। बाकी हिल रोड्स है, ड्रेनेज रोड है, ये सारा हमारा कैसा है, और सारा थियोरेटिकल पेपर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स इरिगेशन इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में हम लोग पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब आप कहेंगे सर सबको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, तो इसलिए मेरे को इंपॉर्टेंट बोलना पड़ रहा है। अपने आप भूल जा रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन कि इरिगेशन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, कहाँ पे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यस और नो। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ट्रिकल इरिगेशन है, बेसिन इरिगेशन है, फ्यूरो इरिगेशन है, फ्री फ्लडिंग है, ठीक है ना, या चेक बेसिन है। इस टाइप का हमारे पास डिफरेंट है। नेक्स्ट वन इज़ द हाइड्रोलॉजी। तो यहाँ पे हम लोग पूरा प्रेसिपिटेशन रेन वाटर के रिस्पेक्ट में सारा स्टडी करेंगे कि जो भी वाटर आता है कि भाई आप उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, सुबह के किस टाइम मेजरमेंट करते हैं, इंडिया में कौन सा जो स्टेशन है रेन गेज स्टेशन जिसका यूज़ करते हैं। रेन गेज स्टेशंस आर टू टाइप्स, नॉन रिकॉर्डिंग एंड रिकॉर्डिंग। नॉन रिकॉर्डिंग का नाम क्या है, रिकॉर्डिंग्स के क्या क्या नाम है, ठीक है ना, हमारे डेंसिटी के बेसिस पे कितने हमारे इंडिया में रेन गेज स्टेशंस को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये सारे हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं कैलकुलेशन करने के। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रन ऑफ पढ़ेंगे। रन ऑफ जैसे आप देखते हैं कोई भी हमारे पास, जैसे हमारे पास वाटर है, अगर हम लोग उस वाटर को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, तो हम लोग देखते हैं कुछ वाटर तो जो सॉइल होता है वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, बट कुछ वाटर धीरे धीरे क्या करता है, मूव करता है। जो वाटर मूव कर रहा है आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रन ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। जो भी आप क्रॉप लगाते हैं, शुगर केन है या फिर आपके पास वीट है या फिर आपके पास राइस है, उसके लिए क्या वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है, वाटर रिक्वायरमेंट एप्लीकेशंस होती है। यहाँ पे ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड में एक रिलेशन होता है। बेस पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है, कोर डेप्थ क्या होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमको समझना है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। तो ऐसी बहुत सारे हमारे पास हैं टर्म्स जिनको हमको स्टडी करना है। नेक्स्ट है डैम्स एंड स्पिलवे। डैम में भी हम लोग पढ़ेंगे कि एक हमारे पास कौन सा ग्रेविटी डैम है, नॉन ग्रेविटी डैम है, रिजिड डैम है, स्पिलवेज है, ठीक है। इस तरीके से टैंक्स या लिफ्ट इरिगेशन, टू टाइप्स का इरिगेशन होता है, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वन है डाइवर्जन हेडवर्क, ठीक है। जैसे आपको कोई भी एक रिवर है, एक रिवर से कोई भी हमारे को कैनाल पास कराना है, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डाइवर्जन हेडवर्क को कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे एक डैम बैराज बना करके वाटर को कैसे हम लोग वहाँ से क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके का सारा सिस्टम है। सिल्ट इजेक्टर है, ठीक है, या फिश लैडर है। पूरा कंस्ट्रक्शन एक एक पॉइंट को एक वीडियो की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। नेट पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ होती हैं, हम लोग उससे समझने की कोशिश करेंगे कि दिस स्ट्रक्चर इज़ द डाइवर्जन हेडवर्क, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द कैनाल एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क आर इंक्लूड इन दिस, ठीक है। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको फिर से एक बार दिखा देना चाहता हूँ सिलेबस में, ठीक है। तो जो सिलेबस है हमारे पास स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये हमारे पास सिलेबस है स्टूडेंट्स। इसमें जो आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है ये विनोद सर पढ़ाएंगे, और जो हाईवे इंजीनियरिंग है स्टूडेंट्स ये आपको शेखर सर पढ़ाएंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। एक एक टॉपिक, थ्री टीचर्स, और अगर हमारे पास हो सका तो शायद ये टॉपिक मैं दूसरे टीचर्स को दे पाऊँ। हमारी अभी बात हो रही है, अगर वो आ जाते हैं तो इरिगेशन इंजीनियरिंग मैं उनको दूंगा, अदरवाइज 2 टॉपिक तो फिर मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स आपने पहले डेमो लेक्चर्स लेने हैं, अच्छे से आप देखिए, जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है। जो भी लेक्चर्स हैं आपको 22 तारीख से मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे आपको 22 तारीख से लेक्चर्स मिलने लगेंगे। आप आराम से 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर्स देखिए, आफ्टर दैट आप सिलेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स। जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि ये अच्छा पढ़ाते हैं वो अच्छा, सब अच्छा पढ़ाते हैं अपनी तरफ से, कोई भी बुरा नहीं पढ़ाता है। परंतु बात यह है कि सिंपल चीज़ों में सिंपल तरीके से कौन आपको समझा पाता है, बात यहाँ पे है। इसलिए ये जल्दी नहीं करना है कि हमने फलाने का ही ले लेना है, हमने इसी का लेना है, मैंने तो सर का नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा ही लीजिए। अगर मेरे से भी अच्छा कोई मार्केट में आपको अच्छे से पढ़ाता है तो डेफिनेटली आपको अच्छे के साथ जाना चाहिए, बिकॉज आप पैसा खर्च कर रहे हैं बाबू, और पैसा बहुत ज़रूरी।
आपको प्रॉपर वे में लेक्चर्स 22 सितंबर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स पे मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट्स के डेमो लेक्चर्स होंगे। आपको अच्छा लगता है आप हमारे साथ जुड़िए। जो कमिटमेंट हमारा है वो हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 स्टेप्स में हम आपको टीच करेंगे। पहला रहेगा थ्योरी, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, थ्योरी पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप पे मिलेगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको लाइव कराएं, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है ना, पूरी कोशिश रहेगी। और रिकॉर्डेड क्यों, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर थ्योरी रिकॉर्डेड क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एट ए टाइम प्रॉब्लम होती है। तो जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता है, कोई किसी तरीके का परेशानी नहीं होती है। हम एक एक पॉइंट को बता पाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम है, आप आराम से हमारे जो हमारे ऐप है, एप्लीकेशन है, उसमें आप चैट कीजिए कि सर ये टॉपिक मेरे को एक बार दोबारा पढ़ना है या इस टॉपिक को मेरे को दोबारा से समझना है। तो डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग उन चीज़ों को दोबारा बता पाए। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, तो उस टाइम पे तो स्टूडेंट्स आप लाइव भी कर सकते हैं कि जिसका क्वेश्चन वहाँ पे आपको कोई भी डाउट है आप इजीली हमसे पता कर सकते हैं। तो थ्योरी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आपको लाइव अपने ऐप पे करा देंगे। बाकी आपको बहुत सारे डेमो लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब पे मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स में आपको, जो आपके जूनियर्स हैं सेकेंड सेमेस्टर, हम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लान लेकर के आए हैं। प्लान इन द सेंस ये है कि मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट हम उन बच्चों को अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहे हैं। वो बच्चे आराम से वहाँ पे देख सकते हैं। उनको हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको एकदम अच्छे से सारे टॉपिक करा पाएँ। और स्टूडेंट्स, वो इसलिए है क्योंकि इस बार बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम देना नहीं पड़ा है। उन बच्चों के सामने सबसे बड़ा है सेकंड सेमेस्टर, कि उसको हमने क्लियर करना है जिससे हमारा ईयर बैक ना हो। ठीक है ना, तो आप अपने जूनियर्स को भी बोल सकते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। उनको एप्लीकेशन से कोई प्रॉब्लम, कोई उनको नहीं है डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा हम लोग यूट्यूब चैनल पे पढ़ाएंगे, पूरा यूट्यूब पे पढ़ाएंगे जितना भी कोशिश हो सकेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। 22 सितंबर से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।